नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया क्लास 8 का रैशनल नंबर टॉपिक। ठीक है, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था हमारे सारे प्यारे स्टूडेंटों का, जो सर क्लास 8 का मैथ आरडी सर में स्टार्ट कर दीजिए, इसीलिए मैंने आज लेकर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों जो भी हमारे स्टूडेंट है पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। क्लास 8 का मैथ्स मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, रैशनल नंबर यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट यूनिट तक पहुंचेंगे। क्लास 8 का पूरी कंप्लीट आपको आरडी शर्मा सिखाऊंगा। और अगर आपने आरडी शर्मा अच्छे से बना लिया तो आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी सारी बुक्स आपको यहाँ पूरी तरह से आपके चुटकी में आ जाएंगे। तो दोस्तों या हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट जो भी हैं सब तैयार हो जाइए क्लास 8 का रैशनल नंबर पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 1 है, ये मैथ्स बहुत अच्छी मैथ्स है, जहां से आपके बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम बच्चों जो भी है हमारे रैशनल नंबर में, उसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा, हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा और अभी क्लास 8 में हमें क्या पढ़नी है। इस चीज़ के बारे में हम पूरी आज इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करेंगे। और इसका एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हमारे क्लास 6 और क्लास 7 पे बेस्ड है, और एक्सरसाइज 2 जो हम पढ़ेंगे इसका यानी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज जो 1.2 आएगा, वहां से हमारी क्लास 8 की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सब स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हमारे अटेंड करें कि इसको सीरीज वाइज मैं ले चलूंगा। सीरीज नंबर यानी 1 नंबर से स्टार्ट करो, 1 2 3 इस तरह से कंप्लीट करेंगे, आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि ये काउंटिंग नंबर क्या होता है। देखो काउंटिंग नंबर्स, क्लास 6 की बात करूं मैं तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि काउंटिंग नंबर्स होता है, और काउंटिंग नंबर मीन्स यानी हमें इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जो होते हैं उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्लास 6 में हम यही तो पढ़े थे, यानी आप बच्चे 1 2 3 4 5 6 से लेकर के लास्ट तक जो जाएगी ये सारे काउंटिंग नंबर है, और इसी को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इस काउंटिंग नंबर में जीरो को हमने ऐड कर दिया, जीरो इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर जो भी काउंटिंग नंबर है उसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब वहां से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेगा बच्चे। इसी को तो होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। यही सब क्लास 6 में पढ़े थे। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग का नंबर 1 से जो स्टार्ट होती है ये सारी नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 से जो स्टार्ट होता है वह होल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर निगेटिव भी होती है। नेचुरल नंबर अगर हम बात करें, निगेटिव नेचुरल नंबर, साथ साथ पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ साथ जीरो, यानी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे -6, इसके बाद इधर -7, इसके बाद -5, -4, -3, -2, उसके बाद -1, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ये सब बच्चे क्या है? ये तो इंटीजर नंबर है। ये क्या है? ये इंटीजर है। इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका क्या है? निगेटिव इंटीजर है। तो यही सब क्लास 6 में हमने पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। साथ साथ इन सभी नंबर का हमने क्या किया था? एडिशन पढ़ा था। इस इंटीजर को हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसको कैसे हम घटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था। ये सभी किसका पढ़े थे? तो नेचुरल नंबर का पढ़े थे, होल नंबर का पढ़े थे, इंटीजर नंबर का, इसी सब नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़े थे। साथ साथ इनके प्रॉपर्टी पढ़े थे। प्रॉपर्टी क्या था? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? क्लास 6 में। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्लास जब हम 7 में गए, जब आप क्लास 7 में गए होंगे तो क्या पढ़े होंगे? क्लास 7 से जो है स्टार्ट हो जाता है, क्लास 7 से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ रैशनल नंबर। यानी क्लास 7 में आपका रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर का जो इंट्रोड्यूस जो होता है वो क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती है।
और क्लास 7 में हम क्या पढ़े थे रैशनल नंबर में, यानी कोई भी रैशनल नंबर है तो उस दो रैशनल नंबर हो, या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो कोई भी रैशनल नंबर को हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, ये सब हमने क्लास 7 में पढ़ा था। क्लास 6 में क्या पढ़े थे, सारे नंबर्स पढ़े थे, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर के हम क्या पढ़े थे, नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साथ साथ उनके प्रॉपर्टी। क्लास 7 में जब गए तो रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आया, रैशनल नंबर होता क्या है, साथ साथ उस रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़े थे। ठीक है। जब हम क्लास 8 में बच्चे आ गए तो क्लास 8 में हम रैशनल नंबर फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी क्लास 7 और क्लास 8 में डिफरेंस यही है कि इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते थे। क्लास 7 हम पढ़े हैं। क्लास 8 में क्या है, रैशनल नंबर का जब बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए, उस यानी दो रैशनल नंबर को हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये सब हमने सीखा था। क्लास 8 में बच्चे हम क्या करेंगे, ये रैशनल नंबर के जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, एडिशन करने का कुछ प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन करने का प्रॉपर्टी होता है, तो जो भी रैशनल नंबर है उनके कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कई सारा प्रॉपर्टी है। यही क्लास 8 में आपका सिलेबस में है। तो बच्चे हम आज अब यही काम करते हैं, आज रैशनल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास 7 में आप जो पढ़े हैं उसको दोबारा मैं रिकैप करा देता हूं, उसको रिकॉल करा देता हूं, याद दिला देता हूं। ठीक है। और जब उसको हम पहले एक एक्सरसाइज तो उसी पे बेस्ड है, क्लास 7 पे बेस्ड है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे जो एक्सरसाइज 1.2 से जब स्टार्ट होगा तो हमारे ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। तो अभी जो हम सबसे पहले जो काम स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हेडिंग दीजिएगा, व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है, सबसे पहले हेडिंग दीजिए। बच्चे यहां पे आप लिखेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, किसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों इंटीजर हो। इसको लिख दीजिए और लिख लीजिए। ठीक है। तो लिखिएगा अ नंबर ऑफ द फॉर्म, लिखेंगे अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, या और करके लिखेंगे अ नंबर, और करके लिख सकते हैं कि अ नंबर व्हिच कैन बी, और अ नंबर which can be expressed ठीक है, in the form p/q, expressed in the form p/q के फॉर्म में लिखना है, where p and q are integer, and p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, and q does not equal to 0. q does not equal to 0 is called rational number. देखो बच्चे, आपसे पूछता है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो p/q के रूप में हो, साथ साथ p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, साथ साथ q डज नॉट 0 होना चाहिए। यही है आपका रैशनल नंबर। बच्चे p/q का मतलब होता है वो डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 2/3, 4/5 ऐसे होना चाहिए। साथ साथ जो ये उस ऊपर वाले हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं बताता हूं।
देखो किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में या कोई भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन होता है। जैसे हम आपको लिख दें, जैसे आपको लिखेंगे, जैसे 3/0 है और 0/3 है, 3/0 है और एक मैं लिख देता हूँ 0/3। तो देखो ये 0/3 तो चल सकता है, क्योंकि किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या से, किसी भी डिजिट से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। लेकिन ये अनडिफाइन है, ये क्या है, नॉट डिफाइन, लिखेंगे नॉट डिफाइन, डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। यानी 0/3 को आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी, यानी किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। यानी 0 अगर डिनोमिनेटर में हो गया तो वो डिफाइन नहीं है, ऐसा कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो इसीलिए 0 डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। तो कोई पूछता है रैशनल नंबर क्या है, तो बोलेंगे अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q या अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p और q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जो p/q के फॉर्म में हो और वो जो है q नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप देखिए, जैसे 2/5 क्या है, एक तरह रैशनल नंबर है। क्यों कि देखिए ये 2 और 5 दोनों इंटीजर है और ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया -2/5, ये भी रैशनल नंबर है लेकिन ये निगेटिव है। जैसे हमने लिखा 2/-5, ये भी रैशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा -2/-5, ये सभी क्या है, एक रैशनल नंबर है। p और q के फॉर्म में हो जाए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी नंबर होगा वह एक रैशनल नंबर होगा। कोई पूछता है 1 क्या रैशनल नंबर है, एकदम है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। 2 क्या रैशनल नंबर है, एकदम रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है। तो समझ में आ गया बच्चे, जो है रैशनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम जो है इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। रैशनल नंबर के अलावे कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि क्या होता है। बच्चे अगर जैसे सपोज करते हैं कि p/अगर q हो, p क्या है, इसको बोलते हैं नुमरेटर, नुमरेटर, और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो जो p/q हम लिख रहे हैं, अगर ये भी और इसका दोनों का अगर सेम साइन हो, सेम साइन होगा, नुमरेटर का और डिनोमिनेटर का अगर सेम साइन होता है तो रैशनल नंबर का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे -2/-3 और जैसे 4/5, यहां भी प्लस यहां भी, तो देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो सेम साइन है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो क्या बचा 2/3 और ये भी देखो 4/5। ये ऐसे रैशनल नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। कौन सा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन वही बच्चे अगर जैसे p/q है और ये दोनों का क्या है, अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन, तो ऐसे रैशनल नंबर आपका निगेटिव रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल निगेटिव रैशनल नंबर होगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे -2/3, जैसे 3/-2, ये सब क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चे को, कई बार पूछ देता है कि रैशनल नंबर जो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव निगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी निगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो सेम साइन होता है तो पॉजिटिव होगा। क्यों, देखो -2 और -3, तो माइनस माइनस कट जाएगी, तो 2/3 बच गया, तो जब 2/3 बचेगा तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो प्लस प्लस तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो अपोजिट का मतलब हुआ कि ये अगर प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये अपोजिट हो गया साइन। तो ऐसे रैशनल नंबर क्या होगा, निगेटिव रैशनल नंबर, इसको हम लिख देंगे निगेटिव है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता ही दिया हूं आपको, ठीक है बच्चे। तो अब जो है ये रैशनल नंबर हमने सीख लिया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी सपोज कीजिए एक रैशनल नंबर है, सपोज करते हैं p/q एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर में
हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें भी हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट होगा p इंटू एम और q इंटू एम। कोई भी रैशनल नंबर में हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू एम और q इंटू एम, जहां पे वेयर m इज नॉन जीरो। m क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे m जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एम, m जो है सो जीरो हो जाता है, तो जीरो इंटू क्यू तो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो रैशनल नंबर है ही नहीं। इसीलिए हमने लिख दिया कि m इज नॉन जीरो, या आप m नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी रैशनल नंबर में जो कि जीरो नहीं होगा, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा रैशनल नंबर पे। उसी तरह सेकेंड है, अगर p बाय q हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये भी जैसे p, जैसे ये रैशनल नंबर था, उसमें मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा क्या देगा? रैशनल नंबर ही होगा। जैसे p बाय q हमारा एक रैशनल नंबर है, तो मैं लिखूंगा p डिवाइडेड बाय m और q डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है, जहां पे m डज नॉट इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हैं या आप m इज नॉन जीरो, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये सब ध्यान रखिए, कोई भी रैशनल नंबर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो नंबर जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कोई भी रैशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर में m से डिवाइड किया, m से और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, वो नंबर होनी चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। m अगर डिवाइड करें तो m जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपने देख लिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लास जो है 8 का चैप्टर नंबर 1 का लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। चले स्टार्ट करें, हेडिंग दीजिए लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर है उसका लोएस्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस अभी जो करेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ये हमारा हेडिंग दे दिए हैं। कहता अ रैशनल नंबर p by q is said to be in the lowest form या simplest form if p and q have no common factor other than 1। देखो p by q का लोएस्ट फॉर्म तभी हम समझेंगे जब उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे नंबर को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मैं लिखा हूं 5/7, तो ये देखिए इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसको क्या लिखूंगा? 5 × 1 और इसको लिखूंगा 7 × 1। अब बताइए इसका कोई फैक्टर हो सकता है इसके अलावा? तो वैसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1 के अलावा कोई नंबर नहीं हो, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। ये आपका लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, लोएस्ट फॉर्म है। तो आमतौर की भाषा पर ऐसे बोलो ना, इसको कटने के बाद ऊपर नीचे कटिंग करेंगे, अब उसके बाद वो नहीं कटे। जैसे 5/7 5/7 है ना, अब इसमें किसी भी नंबर से काट कर दिखाओ, दोनों नहीं कटेगा। तो ये ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। जो कट जाए 5 और 7 में कटिंग करने के बाद लास्ट में जो है ना, जो बचेगा वो आंसर ये जो रह गया वही हमारा लोएस्ट फॉर्म हो गया। यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपका सेकेंड एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे हमने दिया 15/21, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? लोएस्ट फॉर्म में हम तभी समझेंगे ना इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं देख लो, मैं निकाल देता हूं। देखो 15 को हम लिख सकता हूं ना 5 × 3 × 1, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 7 × 3 × 1। तो हम लोएस्ट फॉर्म हम क्या बोले थे कि वैसे रैशनल नंबर जिसका
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1 का तो कॉमन फैक्टर ये तो चलेगा, लेकिन देखो ये और ये एक्स्ट्रा हो गया, ये और ये एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 के अलावा है ना ये फैक्टर। देखो 1 के अलावा ये दोनों में तो 1 फैक्टर है ही, लेकिन देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें देखो इसमें नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये 7 है, ये देखो ये 5 7 में कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये जो है इसका लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो है सो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म नहीं है आपका। तो कैसे लोएस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो जो कॉमन फैक्टर है ना इसको और इसको काट दो, तो क्या बच गया 5/7 इंटू 1। अब बताओ ये लोएस्ट फॉर्म है, एकदम है, क्योंकि 5/7 यहाँ पे भी है। अब इस 5/7 है लोएस्ट फॉर्म, ये तो कटेगा नहीं। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर 1, इसका भी कॉमन, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो वैसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उस 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट जो है हम अब इसमें पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर के अलावा इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट। तो बच्चे अब डिस्कस करते हैं इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर को कैसे चेक करेंगे कि रैशनल नंबर वो इक्वल है, ये हमारा आज पढ़ने का उद्देश्य यही है। सपोज कीजिए 2 रैशनल नंबर p/q एंड r/s आर इक्वल इफ, अगर p/q इक्वल है r/s का, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे नंबर को पता लगाने के लिए दोनों रैशनल नंबर की इक्वलिटी चेक करने के लिए क्या करना, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना आपने? बस यही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लिखेंगे, देखो p इंटू एस, तो p इंटू एस, फिर इक्वल दे दिया, फिर q इंटू आर, तो q इंटू आर, तो इज इक्वल टू p इंटू एस को क्या लिखेंगे ps, और q इंटू आर को क्या लिखेंगे qr। अगर ये दोनों नंबर इक्वल हो गया तो समझ लेंगे वो रैशनल नंबर इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका 2 नंबर है वो इक्वलिटी चेक करना है। सपोज कीजिए कि 3/4 है, ठीक है, और इज इक्वल टू 6/8 है। ये दोनों रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर का इक्वलिटी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिख दिया, फिर इक्वल दे दिया। फिर क्या करूंगा मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 6, तो बच्चे क्या होगा, 3 इंटू 8 तो क्या होगा 24, और 4 इंटू 6 कितना होगा 24। ये देखिए दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर क्या है, इक्वलिटी होगा, यानी इक्वल होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसी तरह का हम लोग चेक करेंगे, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, इसी तरह से हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर और विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर का एडिशन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, याद कीजिए फिर से, रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, और उस सभी का एडिशन पढ़ेंगे आप। तो अब हेडिंग दीजिएगा रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, हेडिंग दीजिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चे अब हम जो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए क्लास 6 और क्लास 7 में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसको दोबारा फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जो 1.1 आएगा आर डी शर्मा बुक्स क्लास 8 का, उसमें यही है क्लास 6 और 7 को एक बार रिवीजन कीजिए, और एक्सरसाइज 1.2 से आप क्लास 7 का पढ़ना 8 का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसी को एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो अब देखिए हमें हेडिंग देना है, आप फटाफट कॉपी पेन लेकर लिखिए कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करेंगे? देखिए रैशनल नंबर का एडिशन के लिए हम 2 तरीका निकालें, यहां पर बताएंगे आपको। कुछ ऐसे रैशनल नंबर होंगे
जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा और कुछ ऐसे रैशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सेम वाले को कैसे ऐड करेंगे और डिफरेंट जो होगा उसको कैसे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे रैशनल नंबर विथ, इसमें लिखना रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, और इसमें लिखेंगे बच्चे रैशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कि a बाय बी दिया हुआ है एक रैशनल नंबर, और दूसरा है, ठीक है, और c बाय बी है। दोनों बच्चे देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको सिंपली ऐड, यानी दोनों डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। ये जो है ना लाइक है, लाइक अगर वैसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक बोलते हैं, और वैसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसको अनलाइक बोलते हैं। तो अनलाइक जब भी होगा तो उसको पहले लाइक बनाना पड़ेगा। यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सिंपली इसको यही काम करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो a प्लस सी और नीचे वाला b लिख दो। इसमें कुछ नहीं होता है, ये b दो कई बार भी होगा, सेम होगा तो एक बार b लिख दो और बाकी सबको ऐड करके लिख दो। यही आपकी ये एडिशन हो गया। लेकिन वही अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, जैसे सपोज करो a बाय बी है अब प्लस आपको दे दे, ठीक है, d बाय सी दे दे, तो इसमें क्या होगा, इसको सबसे पहले आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, इसको डिफरेंट को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चे तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट में क्या करेंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ किसका, b एंड c का, b और c का हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया तो हमने क्या आया, एलसीएम b इंटू सी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिनोमिनेटर हमें b इंटू सी के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, a बाय बी, और देखो यहाँ नीचे c चाहिए, डिनोमिनेटर में c चाहिए, तो मुझे c से मल्टीप्लाई करूंगा और c से ऊपर भी करूंगा, प्लस इसमें देखो d बाय सी है, तो इसमें जो है, इसमें नीचे क्या चाहिए, b चाहिए, क्योंकि bc है, c ऑलरेडी है, तो यहाँ b रखेंगे और यहाँ भी b रखेंगे। अब देखो ऊपर में क्या हो गया, ac अब बाय bc अब प्लस db अब बाय क्या हो गया, bc। अब देखो बच्चों ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, सिंपली पहले जैसे हो गया ये। तो अगर ये सेम डिनोमिनेटर हो गया तो अब सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऐड कर दीजिए, तो AC प्लस क्या होगा, DB अब बाय क्या होगा, BC। यही हो गया एडिशन। इस तरह से हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं मैं, एक आपके बुक्स में दिया हुआ है 3/5 प्लस जैसे 3/5 प्लस 13/5, 3/5 प्लस 13/5। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम है डिनोमिनेटर, तो सिंपली क्या करेंगे, इस दोनों का ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 13 अब बाई 5, यानी क्या हो गया, 18/5 हो गया आंसर। उसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर एक था, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड करके दिखाता हूं मैं। एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखो 7/9 प्लस -12/9 ये दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस हो ना बच्चे, तो क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर नीचे में दोनों में सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ देखो 7 है, प्लस कर देंगे किसको, -12 के साथ, ठीक है। अब इसको एक स्टेप ले चलिए, 7 प्लस माइनस क्या है, देखो मल्टीप्लाई है, प्लस को माइनस है तो माइनस हो गया, तो 7 - 12/9, और ये आपका होगा माइनस कितना, 5/9, यही हो गया आंसर। तो समझ में आ गया, सेम डिनोमिनेटर बस सिंपली ऐड करनी होती है, ठीक है। अब वही अगर हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे 4/9 प्लस 5/6 ऐसे दिया मैंने क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इसको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम लिखा क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 और 6। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो पहले मैं 2 से 3,
2 से 9 और 3, फिर 3 से मैं 3 3 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। तो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया 18। यानी अब आपको क्या करना होगा, नीचे 18 बनानी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको क्या करूँगा 4/9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से लाइक कर दिया, फिर 5/6, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से, तो ये क्या हो गया 8/18 अब प्लस 15/18। अब देखो सेम हो गया, सेम हो गया, तो मैं क्या करूँगा 8 + 15 अब बाय क्या होगा 18। अब इसको ऐड करूँगा मैं, तो ये आपका 23/18 यही हो गया आंसर। तो बच्चे इसी तरह का क्वेश्चन आपके मिलेंगे, और ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम इसमें एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करेंगे, और उस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी छोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट आपको अधूरी रह गई है या जो समझ में नहीं आया है, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे 1.1 और पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.1। और अभी तक फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपका सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू, नमस्कार।